everybody, it's your gamer boy coming with its first Minecraft brand new 1.18 video. Yes! So मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या क्या कितने सारे फीचर्स आ चुके हैं और थोड़े से और फीचर्स भी बताऊंगा। अब तुम्हें और एक चीज़ दिख चुकी होगी ऑलरेडी। सी यार, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी सब्सिट पर नहीं करा। तुम लोग रैंडमली तुम्हें आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली तुम्हें इसको ढूंढने में। तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी आराम से केव्स मिल जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की। अब और देख लो कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है। तो सबसे पहले मेरे को अपने ऊपर एक स्प्लैश पोशन ऑफ नाइट विजन मारने दो। और ये अपडेट कल ही आया है शायद से, मेरे हिसाब से तो जस्ट कल आया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये आइटम्स तुम्हें नॉर्मल नहीं मिलने वाले, तुम्हें एक फीचर एक्टिवेट करना होगा तभी जाके तुम्हें मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले तुम्हें ये आइटम। स्कल्क वेन, स्कल्क कैटलिस्ट, स्कल्क शेरिकर, स्कल्क सेंसर, ये 5 आइटम मैं बताऊंगा कौन सा फीचर है वो। और यहाँ पे पोशन को फेंकना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है लिटरली। हाँ बेटर। अब देख रहे हो कितनी लंबी चौड़ी ऑलरेडी केव है। ये -10 पर जा रही है, -11, -12, देखो माइनस में जा रही है। जो तुम्हें पता है नॉर्मल माइनक्राफ्ट में ये नहीं होता था। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा अपडेट है। तुम्हें जो डायमंड है ना वो भी आराम से मिल जाएंगे। सब लोग यही कह रहे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। और ये जो स्कल्क वेन, और ये स्कल्क कैटलिस्ट और ये स्कल्क, इन तीनों को काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। ये स्कल्क कैटलिस्ट ना, और ये स्कल्क कैटलिस्ट और ये वाला स्कल्क, ये थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करता है पर ये नहीं करता, ये वैसे डेकोरेशन के लिए। पर 2 काम है स्कल्क शेरिकर का और ये स्कल्क सेंसर का। स्कल्क सेंसर एक साउंड रिलेटेड रेडस्टोन का मैकेनिक है जो रेडस्टोन मास्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, पर मेरे जैसे रेडस्टोन में फ्रीकिंग नूब के लिए कुछ नहीं है लिटरली डूड। तुम्हें यहाँ पे आराम से दिख रहे होंगे। और इस स्कल्क शेरिकर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कैसे काम करता है। कल तक तो आराम से काम कर रहा था, अब नहीं काम करने वाला। इससे एक इफेक्ट मिलता है डार्कनेस का। ये डीप डार्क सिटीज में आने वाला है। जिनको पता है वार्डन भी अगले अपडेट में शायद से आ सकता है। सब लोग वार्डन का वेट कर रहे हैं। मतलब माइनक्राफ्ट वाले नहीं ला रहे वार्डन को, सब वो माइनक्राफ्ट में वार्डन का वेट कर रहा है, कोई नहीं ला रहा वार्डन को। अब जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं उनको पता होगा कि वार्डन कितना बड़ा अपडेट होने वाला है। पूरे लोग वार्डन का वेट कर रहे हैं, सब जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं सब वार्डन का वेट कर रहे हैं। मैंने स्कल्क सेंसर लगाया था। अब तुम लोग देख रहे हो कैसा काम कर रहा है। जैसे मैं कोई ब्लॉक प्लेस करता हूँ या अपने साउंड को डिटेक्ट कर लेता है। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया इसे एक्टिवेट कैसे करना है। तो इससे एक नया इफेक्ट आया, एकदम ब्रांड न्यू इफेक्ट, जो तुम बस स्कल्क शेरिकर और कमांड से ले सकते हो और किसी चीज़ से नहीं ले सकते। देखो जिन लोगों को स्लैश इफेक्ट नहीं पता है वो करो स्लैश को, हाँ काम कर रहा है, स्लैश इफेक्ट एट लिखना। अगर तुमको सबको देना है तो @A, अगर तुम किसी के साथ खेल रहे हो तो @E यानी कि सबको देना, जो एंटिटीज अगर सबको, ये होता है स्लैश इफेक्ट डार्कनेस। एज यू कैन सी ये डार्कनेस का पहला नहीं आता था पर अब डार्कनेस का आ रहा है, जो एक फीचर ऑन करने से ही आती है ये सब चीज़ें। तो डार्कनेस मतलब डार्कनेस थोड़ा सा अलग इफेक्ट है। तो मैं इसे 150 सेकेंड्स और 255 का रख लेता हूँ। तुम इसे कितने पे भी रख लो, मेरे हिसाब से तो सेम है सब कुछ, अकॉर्डिंग टू मी। मेरे को बाकी का कुछ नहीं पता।
डार्कनेस का इफेक्ट आ जा। रुको इसको शायद, हाँ देखो डार्कनेस का इफेक्ट ना तुम्हें ऐसा ब्लिंक होने लगता है। देखो कभी भी डार्क कभी भी ऐसे। मैं थोड़ी सी लाइट एरिया में जाऊंगा ना, देखो थोड़ी सी लाइट एरिया है, ये देखो बस टॉर्चेस दिख रही है, टॉर्चेस के ये और ये ब्लॉक्स, बस कितना कूल है ये इफेक्ट। और तुम इसे बहुत ट्रोल कर सकते हो, तुम किसी को भी अपने ट्रैप में ऐसे फंसा सकते हो। अगर तुम एक क्रिएटिव टाइप के वर्ल्ड में खेल रहे हो तो तुम इसे बहुत गंदा फंसा सकते हो किसी को भी। मेरे को ये डार्कनेस का इफेक्ट बहुत कूल लगा सच बताओ तो। अगर अब मैं डार्कनेस के ऊपर नाइट विजन ले लूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये रेनबो दिख रहा है, सिर्फ मुझे दिख रहा है कि तुम लोगों को दिख रहा है मुझे नहीं पता, पर ना ये मेरे को रेनबो दिख रहा है पूरा। या तो मेरी आंखें खराब हो गई है या फिर ये सही में रेनबो दिख रहा है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। इट्स अ सुपर ऊपर कूल इफेक्ट। अगर ये सही में मेरे अलावा सबको रेनबो दिख रहा है, रुको तुम लोग देखो यहाँ पे मेरे तो ऐसे ग्लो से पूरा रेनबो बाहर जा रहा है, पूरा रेनबो अंदर आ रहा है। मेरी तरफ तो ऐसा दिखा रहा है, मेरी स्क्रीन की तरफ तो मैं दिखा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये लाइट सोर्स से आता है क्या, आई डोंट नो। अभी मैंने ये भी सुना है कि माइनक्राफ्ट से अब 24 की 24 बायोम हटा दी गई है। 24 बायोम्स, कैन यू बिलीव इट, इतनी सारी बायोम्स हटा गई है माइनक्राफ्ट से। और मैं कोई रेडस्टोन एक्सपर्ट नहीं हूँ जो स्कल्प सेंसर से कुछ काम करूँ। लिटरली मेरा बहुत बड़ा अनुभव है रेडस्टोन में। मम्बो जम्बो कर भी कैसे लेता है यार, लिटरली डूड मम्बो जम्बो कर भी कैसे लेता है इतनी तगड़ी तगड़ी। और मैं ये मेरा तीसरा वर्ल्ड है शायद, मैं बाकी के वर्ल्ड को डिलीट कर चुका हूँ। ये मेरा तीसरा वर्ल्ड है, मेरे को तीनों की तीनों वर्ल्ड में आइलैंड मिला इतनी खतरनाक केव्स के साथ, सॉरी। बट सीरियसली आई लव दिस अपडेट। अब मेरे लिए माइनिंग ना, मेरे को माइनिंग में बहुत आलकस आता है कि अपने लिए पहले माइन बनाओ। इसमें भी माइन बनानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है, पर अब ये और मुश्किल हो चुका है क्योंकि ना जनरेशन देख रहे हो तुम लोग, एकदम देखो कितनी अजीब जनरेशन है। यहाँ पे पूरा की पूरा ग्रास ब्लॉक है, फिर अचानक से सम आउट ऑफ नोवेयर स्टोन आ गया लिटरली। यहाँ पे ये स्कल्क चीज़ है ना, ये भी ऐसे ही है। अभी तो इसमें आइटम्स वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करे गए, बस छोटी छोटी जो जनरेशन है ना 1.17 ये सब चीज़ें में जनरेशन में है। गोठन भी आ चुका है। कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे, कॉपीराइट ना ला दे ये। मुझे नहीं पता यार गोठन का क्या काम है अभी तक, ये ऐसे ही पप्पो पप्पो करने के लिए है, क्योंकि इससे गोट को भी अट्रैक्ट नहीं होते, गोट भी अट्रैक्ट नहीं होते, क्या पता अब होते हों, बट पहले अट्रैक्ट नहीं होते थे। एक बार ट्राई करता हूँ। गोठन जब गोट किसी से टकरा, जो ये पेड़ वगैरह होते हैं उनसे टकरा के जब मरती है या फिर जब टकराती है तब गोठन ड्रॉप होते हैं। गोट, ये देखो गोट का स्पॉन है ये रहा। अच्छा इंगट और मैंने एजुकेशन एडिशन भी ऑन करके रखा है। ये देखो गोट कुछ ऐसी दिखती है और कुछ तुम्हें अटैक भी कर सकती है। सो आई हैव टू स्पॉन अ टन ऑफ एन। मैं एक आर्मर स्टैंड को प्लेस कर देता हूँ क्योंकि वो भी एक एंटिटी की तरह माना जाता है माइनक्राफ्ट में। पता नहीं क्यों ये लकड़ी का ढांचा क्यों एक एंटिटी की तरह माना जाता है। रुको मैं तुम्हें एक कमांड से कुछ स्पॉन करवा लेता हूँ, कमांड से स्पॉन करवा लेता हूँ इन्हें बहुत सारी। /givatus command_block। तुम भी यही ट्रिक कर सकते हो, मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, ओनली फॉर कंटेंट यू नो। मेरा गेम लैग करने वाला है सच बताओ तो। ऑलवेज एक्टिव क्योंकि मेरे को इसको ब्रेक करना है। /summon goat। रुको /summon goat।
गेम लैग हो गया। अबे गेम लैग हो जाएगा मेरा। अबे बंद कर जा, बंद हो जा तू। अबे गेम लैग कर रहा है मेरा, चुप हो जा। रुको 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 रुको, एक आइडिया है। यहीं पे थोड़ी सी दूर जाता हूँ, गेम लैग कर रहा है मेरा बहुत। अभी यहीं पे थोड़ी सी दूर जाता हूँ मैं। अब देखता हूँ ये कमांड ब्लॉक क्या कर पाता है। अबे मेरा गेम इतना लैग कर रहा है कि कमांड ब्लॉक भी लोड नहीं हो पा रहा अभी। हाश, कत्ते गंदा लैग करने वाला है ये। बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। स्लैश किल एट ई ऑलवेज एक्टिव। इसमें मेरे को और कुछ टाइप करना है या फिर डायरेक्टली स्लैश किल एट ई ऑलवेज एक्टिव। हाँ, छुटकारा मिल रहा। हाँ, अब पूरी शांति हो गई। तो बाप रे, ये वर्स्ट एक्सपेरिमेंट एवर था। क्यों और कौन करना चाहेगा अभी एक्सपेरिमेंट? इतना लैग मारा मेरा गेम। पर कमांड ब्लॉक से तुम लोग काफ़ी कूल चीज़ें कर सकते हो, मैं सच बताऊँ तो। और इसमें बहुत ज़्यादा आर्ट टाइप के माउंटेन्स भी ऐड हुए हैं। और ये मैं ऑलरेडी जो फैक्ट्स देखा उनसे बोल रहा हूँ, जिनमें से एक मुझे मिल चुका है। और जो स्नोई बायोम है, तुम्हें अगर तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर लेकर जा रहे हो और तुम्हारे पास लेदर के बूट्स नहीं हुए, वो भी स्नो बायोम में, स्पेशली स्नो बायोम की बात कर रहा हूँ मैं, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर तुम्हें लेदर के बूट्स ना चाहते हुए भी पहनकर जाने ही पड़ेंगे अब स्नो बायोम में, स्मार्टी भाई तुम्हें अपना आर्मर उतार के रखना पड़ेगा, क्योंकि गया काम फिर तुम्हारा। अगर तुमने अपना आर्मर नहीं उतार के रखा तो फिर अगर स्मार्टी भैया ने या फिर जो यूट्यूबर्स, मेरे को नहीं पता है, मैं स्मार्टी पाए या फिर एनिमे, ये दोनों बस, मतलब प्रो बॉयज भैया, फॉर एक्सो गेमिंग। मैं यूट्यूब देखता हूँ, यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं, अच्छे ज़्यादा। एनिमे उससे भी ज़्यादा देखता हूँ। माइनक्राफ्ट गेम्स वगैरह थोड़ा सा कम खेलता हूँ मैं, अलग बात है वो, बट उसको एकदम साइड में रखते हैं। बट सीरियसली, अगर तुम गलती से एक स्नोई माउंटेन या स्नोई बायोम में स्पॉन होते हो तो तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी तुम लोग लेदर इकट्ठा करो, वो भी चार से ना ज़्यादा, 4 से ना कम। ये एक बेबी टर्टल क्या कर रहा है? यहाँ पे एक बेबी टर्टल है, तुम्हें दिख रहा है? Cause I can see it boy। पर मेरे चंक्स लोड नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। एक बेबी टर्टल की वजह से मेरे चंक्स लोड होना बंद कर दिए। वाह बेटा वाह। और इसमें शायद से पॉकेट एडिशन के लिए रैंडम रीसेट रैंडम टिक स्पीड का तो हट चुका है अब, सच में, जो काफ़ी घटिया बात है। तो मैं दिखाता हूँ, रुको। स्लैश रीसेट रैंडम टिक स्पीड, यही होता है ना कमांड, को दिखाता हूँ मैं तुम्हें। स्लैश रीसेट, देखो रीसेट कुछ नहीं आ रहा, स्लैश रीसेट स्लैश देखो कुछ नहीं आने वाला। रीसेट रैंडम टिक स्पीड का ऑप्शन हटा दिया गया है। तुम जब वर्ल्ड क्रिएट करो ना, तुम तभी ये कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते।
इसमें नेदर वगैरह का कुछ ऐड नहीं हुआ है, नेदर एंड इन सब का में से कुछ भी अपडेट नहीं है। ये बस अपडेट है तो एक स्पेसिफिक चीज़ का 1.18 जो 1.17 ही है, पर माइनक्राफ्ट वालों ने इसको क्लिप्स का अपडेट कर दिया है और जनरेशन का अपडेट। अगर मैं स्पेसिफिक वर्ड बोलूँ 1.18 के अपडेट के बारे में तो वो स्पेसिफिक वर्ड होगा जनरेशन अपडेट। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें जो तुम्हारे माउंटेन जनरेशन वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। बहुत कभी भी कहीं पे रैंडम से कोई भी बायोम एक साथ जुड़ चुकी होगी, पर फिर भी द रेयरेस्ट है मॉडिफाइड जंगल एज स्वैम्प बायोम, जो दोनों ही रेयर बायोम्स है। और जब दोनों मिक्स हो जाए तब वो सुपर डुपर रेयर हो जाती है, वो रेयरेस्ट बायोम है। और मेरे को आज तक लश केव नहीं मिली, बस शेकन्स की वीडियो से ये डाउनलोड कर रहा हूँ और मेरे को लगा उसका स्कैम है। बट मैंने फिर एक चीज़ देखी, उसने वनीला एक्सपेरिमेंट्स ऑन करे थे जिसकी वजह से उसको स्कल्क ब्लॉक्स आ रहे थे। तो इसमें अब केव एंड क्लिफ्स एक्सपेरिमेंट छटा चुका है, वेरी गुड, क्योंकि अब उसका काम ही है। क्योंकि अब देख रहे हो तुम लोग, मेरा लैग ही नहीं कर रहा। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके जो शेकन्स और बगवील दोनों में से किसी एक दोनों की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँ। वैसे भी तुमको जिससे डाउनलोड करना है करो। शायद से प्रोबॉयज भैया ने भी डीसी में भेजी थी या फिर यूट्यूब में, मेरे को याद नहीं अच्छे से। और मैंने इस अपडेट का नाम मैंने रखा है जो बहुत अच्छा नाम है। और देख रही हो डायमंड्स जो कितनी वेन है, 1 2 4 की वेन है अभी तक, 4 6 की वेन थी ये, 6 की वेन डायमंड की। तुम्हें डायमंड भी अब आराम से मिल जाएंगे, तुम्हें बहुत झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो तुम्हें कितनी और से आराम से मिल जाएंगे, आराम से, बहुत आराम से मिलने वाली अब तुम्हें चीज़ें। मुझे सुपर डुपर यूज़फुल होने वाला है वॉट जी के लिए। हूँ ना वॉट जी, उनको पता होगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, क्योंकि उसको माइनिंग करने के लिए आना पड़ता है। वो बहुत बड़ा बिल्ड प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेता है उसको, मतलब उसने अपना खुद का आर्ट सर्वाइवल में बनाया है, वो भी गैदर करके। उसने पूरा टाइम लैप्स दिखाया है, पूरे यूट्यूब पे प्रूफ मारा है ये, उसने ये सब कुछ सर्वाइवल में करा है। और ये देख रहे हो मॉब्स की कमी नहीं होने वाली, इसलिए डिफ़िकल्टी भी थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है। मेरी नॉर्मल डिफ़िकल्टी है, हार्ड पे नहीं है। हार्ड पे होती थी, इतने सारे मॉब्स स्पॉन हो चुके होते हैं ना इस जगह पे, लिटरली डूड। लश के एक बहुत ज़्यादा अच्छी बायोम है, स्पेशली उसकी माइन शाफ्ट, मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें, मज़ा ही आ जाएगा। और ये कोर्स डॉट है, इसको कोर्स डॉट बोलते हैं, कोई मामूली डॉट नहीं। जिन लोगों को लग रहा है ये एक मामूली डॉट है तो वो से प्रूफ हो जाएगा ये, अगर तुम्हें कोर्स डॉट पे हो जाते हो ना। देखो ये कोरस डॉट है, ये नॉर्मल डॉट में कन्वर्ट हो रही है, ये कोरस डॉट है। ये फार्मलैंड कोरस डॉट ना, जो लोग स्काई ब्लॉक खेलते हैं और उनके पास डॉट की कमी हो रही है, तो तुम लोगों को ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 2 डॉट उखाड़ दो अपने आइलैंड से और फिर 2 ग्रेवल। तो क्राफ्टिंग रेसिपी दिखाता हूँ मैं। मेरे को 2 डॉट के ब्लॉक चाहिए और 2 ग्रेवल चाहिए। और जो लोग कम समझते हैं ना ग्रास डॉट ब्लॉक उन सबको, अगर तुम्हारे पास ग्रास ब्लॉक नहीं हुए तो तुम फार्मिंग नहीं कर सकते। उसी पे मॉब्स भी स्पॉन होते हैं, मतलब जो हॉस्टल नहीं, जो फ्रेंडली मॉब्स होते हैं ना, जो एनिमल्स वगैरह उसी पे स्पॉन होते हैं। तुम्हें डॉट वगैरह पे स्पॉन नहीं होना। ये देखो कोर्स डॉट, ये देखो डॉट, टेक्सचर थोड़ा सा डार्क है कोर्स डॉट का। और अभी रूटेड डॉट भी आई है, रूटेड डॉट रूटेड डॉट अभी भी है क्या? डॉट थोड़ी अब वैरायटी हो चुकी है। हाँ ये देखो रूटेड डॉट, इस पे तनी उनको अज़ेलिया शायद से, हाँ ये देखो फ्लावरिंग अज़ेलिया। तुम्हें
तुम्हें इसे एक नॉर्मल ग्रास ब्लॉक पे रख के उगाना पड़ेगा ताकि तुम्हें रूटेड डॉट मिल सके। और मेरे को ग्रेवल नहीं दिख रहा। ये रहा ग्रेवल, ये रही डॉट। अब दिखाता हूँ कैसे क्राफ्ट करते हैं। तुम्हें डॉट यहाँ पे रखनी है, 2 डॉट के पीसेस, यहाँ पे ग्रेवल, यहाँ पे ग्रेवल। तुम किसी भी ऑर्डर में रख लो। ये देखो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, देखो किसी भी ऑर्डर में रख लो। ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगी कोर्स डॉट। और कोर्स डॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम समझ रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसा कर लेते डू। जिन लोगों को डॉट, जो लोग स्काई ब्लॉक खेलते हैं उनको पता होगा डॉट इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्काई ब्लॉक खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। या फिर जिनको डॉट की कमी है उनको पता नहीं, नॉर्मल वर्ल्ड में डॉट की कमी होगी भी। मतलब जो लोग डेजर्ट, उनको बस, जो लोग स्पेसिफिकली, जो लोग जावा एडिशन खेलते हैं उनको एक फीचर के बारे में पता होगा जो सिंगल बायोम, लार्ज बायोम वैसा फीचर होता है, एम्पलीफाइड। ये फीचर से तुम लोग थोड़ी छेड़छाड़ी कर सकते हो अगर तुम सिंगल बायोम में डेजर्ट कर देते हो। लकीली अगर तुम्हारे पास अभी 1.18 रिलीज हो चुका है तो तुम्हें उतनी मुश्किल नहीं लगने वाली कि तुम ये डॉट वगैरह फाइंड करो। कोर्स डॉट से तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। कोर्स डॉट इम्पोर्टेंट है माइनक्राफ्ट में। माइनक्राफ्ट डेवलपर्स ने ये जावा एडिशन के लिए बनाई होगी और मैप्स के लिए। सही में तुम बिना कोरस डॉट के स्काई ब्लॉक खेल रहे हो और तुम्हें डॉट की कमी हो रही है ना, कोरस डॉट तुम्हारी जान बचाने वाली है। कोरस डॉट वो एक इकलौती सेवियर होगी फिर, सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। और माउंटेन्स मैंने कहा था ना, ये देखो कितने लंबे लंबे चौड़े चौड़े माउंटेन्स, उससे भी लंबा माउंटेन। ये देखो जनरेशन अजीब हो गई है ना थोड़ी। यहाँ पे एक माउंटेन के लिए ऊबड़ खाबड़ सा ब्रिज है, व्हाट, सीरियसली। और ये माउंटेन्स लेकर जाते हैं हमें एक प्लेस बायोम की तरफ। तालियां, अकेशिया से दूसरी बायोम में आ चुके हैं हम लोग अब। व्हाट, यहाँ पे बीज भी है। लकीली मुझे बीज मिल गई पर बीज नेस्ट नहीं। देख लो कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। इसलिए माइनक्राफ्ट 1.18, 1.17 व्यू बोथ आर द बेस्ट अपडेट्स। ये रहा बी हाइव। क्या मैं वापस से इनमें भर सकता हूँ? क्या मैं इनमें वापस से हनी वगैरह भर सकता हूँ? को हनी बोतल होती है, हनी बॉटल, मैं बोतल बोल रहा हूँ, थोड़े हिंदी में चला गया मैं। और जो मैंने स्कल्क ब्लॉक्स दिखाया ना, ये तुम्हें ना बस डीप डार्क सिटी से ही मिल सकते हैं, बस डीप डार्क सिटीज। मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारे हाथ में सिल्क टच होता है। नहीं, मैं सर्वाइवल में माइन करता ना तो ये नहीं होता। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पीक स्लैश समन बी, नीड रेडस्टोन पे कर देता हूँ मैं। और बटन यूज करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा स्पॉन। अब मैं बहुत ज़्यादा बी हाइव्स। बी हाइव भी होते हैं, ये देखो ये रही बी हाइव्स। आई लाइक बीज इन माइनक्राफ्ट। रुको, एक बार वापस से बटन प्रेस करता हूँ।
बी हाइव प्लेस करते जाऊंगा मैं। नॉर्मली बीज रात में ऐसे छत्ते ढूंढती अपने, ताकि वो सो वगैरह सके। यही माइनक्राफ्ट ने लॉजिक लगाया है, जो बहुत अच्छी बात है। माइनक्राफ्ट थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक कर सकता है खुद को, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर पूरी ही तरह रियलिस्टिक हो गया, और जिनको आदत नहीं है इतने ज़्यादा रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट की, मैं खुद ऊब जाऊंगा इतने रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट हुआ तो। सुपर डुपर रियलिस्टिक, जो रियलिस्टिक फिजिक्स, मैं बस ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ। ग्राफिक्स और टेक्सचर थोड़े से और स्मूथ हो गए ना, मैं तब बात कर रहा हूँ, तब आएगा मज़ा। और तब तक मैं बहुत ज़्यादा बोन मील निकाल लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे थोड़े से फ्लावरिंग कर सकूँ। मैं अपनी वीडियो में टाइम पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें फैक्ट्स बताना चाहता था। यहाँ पे मैं भी बोन मील खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे लिए एक फार्म की टिप है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। रुको, यह सही में काम करता है। अगर तुम एक ही फ्लावर पे ऐसे काम करके रखोगे ना, ऐसे ये बहुत ज़्यादा उगने लग जाता है। फिर यह काम करता है। मेरे को लगा फेक है, बट नो, इट वर्क्स। फ्लावर ही फ्लावर हो गए। मैं तुम्हें एक रेडस्टोन ऑटोमेटिक फार्म बिल्ड करना सिखाता हुआ बॉय। मानता हूँ मैं रेडस्टोन उतना अच्छा नहीं हूँ, पर उतना बुरा भी नहीं कि एक ऑटोमेटिक रेडस्टोन फार्मिंग के लिए ना बना सकूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो, वैसे भी आसान है, पर वो सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक नहीं। फुली ऑटोमेटिक तो सुपर डुपर हार्ड होगा। सो लेट मी पॉज दिस रिकॉर्डिंग नाउ एंड नाउ। ऐसा नहीं करने वाला मैं, क्योंकि अगर तुम नेक्स्ट रिकॉर्डर में एक बार रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हो ना, खत्म खेल, खत्म खेल। मेरे को फिर बहुत टाइम लगेगा ये वीडियो अपलोड होने में। तुम्हें जितना बड़ा एरिया बनाना है उतना बड़ा एरिया बनाओ। फिलहाल को मैं वापस चलता हूँ अपनी अकेशिया वालों की तरफ, क्योंकि उसमें इतने बुरे भी नहीं है हाल। हाँ, ये रही अकेशिया बायोम। इसमें मतलब थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, जिससे, और तुम्हें फ्लैट एरिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम डिट्टो से ये ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो। इट्स अ फैक्ट प्लस एक ऑटोमेटिक रेडस्टोन वाला जो भी है। मेरे को पहले अपनी इन्वेंट्री क्लियर करने दो। मैंने खुद एक जगह से देखी है, फॉरेक्सोर गेमिंग /clear @s तो हो। अब वो मैं सिखाता हूँ तो मैं कैसे करते हैं। पहले मेरे को खुद वो चीज़ ट्राई करने दो कि पॉकेट में वो होता है कि नहीं। तुम्हें एक वाटर बकेट मैं लेने वाला हूँ, एक लीवर और एक डिस्पेंसर, प्रॉपर नहीं डिस्पेंसर। Cause I don't know anything about redstone, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। मेरे को बस ये चीज़ चेक करनी है। इसके अंदर वाटर बकेट डालो, डल गई। अब अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो पिकअप कर लेगा क्या ये? अगर ये पिकअप कर लेगा तो ये पिकअप भी कर लेता है, शूट भी कर लेता है। बस तुम्हें थोड़ा सा लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, बट या इट वर्क्स इन बोथ एडिशन। दैट आई डिडंट न्यू। मेरे को लगा है बस एक ही एडिशन में काम करता है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू चेक। सो तुम्हें सबसे पहले चाहिए एक फ्लैट एरिया, जिसे तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से फ्लैट करना होगा। जिससे मेरा मतलब है थोड़ी सी खुदाई वगैरह। अगर तुम्हें इसको अच्छा बनाना है तो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं इसको नॉर्मली बनाने वाला हूँ। तुम्हें कोई सा भी हो चलेगा, पर मैंने लगाया हूँ नेदरराइट, क्योंकि आई एम इन क्रिएटिव। पर तुम स्टोन, वुडन, आयरन जोन सा लेना है। लो
इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। रेडस्टोन रिपीटर्स, और तुम्हें जो उगाना है वो उगाओ। रेडस्टोन रिपीटर्स। मैं 3 चीज़ें उगाने वाला हूँ। वीट, देखो इसमें होंगी, हाँ। मेलन और पंपकिन के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता। वीट एंड कैरेट एंड पोटैटो। इसमें क्या पोटैटो? नो, इसमें भी नहीं। पोटैटो का है। बोलते बोलते मैं थक गया, गला सूख रहा मेरा सही में। कैरोट और पोटैटो। एक्चुअली पोटैटो नहीं उगाना मेरे को, क्योंकि मेरे को इस स्लॉट के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्लॉक्स की। सो मैं कौन सा ब्लॉक लूँ? मैं लेने वाला हूँ नेदरराइट का ब्लॉक, क्योंकि ऑलवेज आई एम इन क्रिएटिव। सॉरी, बेडरॉक लेने वाला हूँ। नहीं, नेदरराइट काफ़ी है। एंशिएंट डेब्रिस ले लेता हूँ, तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा थोड़ा सा। एंशिएंट डेब्रिस गायब। यहाँ पे चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है माइनक्राफ्ट में। क्या लूँ मैं? अरे यार, एक रैंडम ब्लॉक ले लेता हूँ, क्यों फालतू का टाइम पास। वही अब स्लैश टाइम से डे करता हूँ। सबसे पहले तुम्हें एक से ज़्यादा डिस्पेंसर चाहिए होगे अगर तुम सोच रहे हो कि एक डिस्पेंसर से काम हो जाएगा। नो ब्रो, यू आर रॉन्ग। अब सबसे पहले मैं इसे ऑटोमेटिकली खाली कर देता हूँ। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये सुपर डुपर इजी है। ये देखो, एक बार में पूरी हट गई सब चीज़ें। सो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है बहुत बड़ा बना के। फार्म भी क्या ही करूँगा दुनिया में सबसे बड़ा फार्म बना के, इसलिए छोटा सा बनाने वाला हूँ। उतना छोटा भी नहीं, उतना बड़ा भी नहीं। मैं यार इसलिए प्लेस कर रहा हूँ। मैं 5x5 का बना रहा हूँ, तुम्हें जितना बढ़ाना है बनाओ। सॉरी, 6x6। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 की 6 हो गए हैं। अब इनमें डालेगा वाटर। सो मेरे को अभी डिस्पेंसर का काम नहीं होने वाला है। इसकी वजह मैं लेने वाला हूँ 1 एंड ओनली ग्रास ब्लॉक। हर एक डिस्पेंसर में तुम्हें डालना होगा वाटर बकेट, जो मैं अभी बाद में करने वाला हूँ। तुम्हें इसे उतना बड़ा भी नहीं बनाना कि ये रीच और आउट ऑफ रीच हो जाए, और तुम्हें इसको चारों तरफ से कवर करना है ताकि वाटर ओवरफ्लो ना हो। इसलिए लेट्स डू दिस। सो यहाँ पे ऐसे अब मेरे को बीच में वाटर भी चाहिए होगा। सो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्या क्या करना पड़ता है कंटेंट के लिए। आई डोंट नो इट्स गोना वर्क और नॉट, बट लेट्स सी। अभी यहाँ पे प्लीज मैं इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने वाला हूँ, क्योंकि आई नो तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है।